राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आज इस वीडियो में बताएंगे, जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उनको जानना भी ज़रूरी है कि चूड़ी हमें किस दिन खरीदनी चाहिए और किस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। किस दिन चूड़ी खरीदना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं हमें सुहाग से जुड़ी जो होती है कई अच्छी बातें बताते हैं, जो कि हम जाने अनजाने में वो गलतियां करते जाते हैं। तो वो गलतियां हमसे ना हो तो किस दिन चूड़ी ना खरीदें। मायके से जब हम लोग वापस आते हैं ससुराल, तो कौन सी 2 चीज़ें हैं हमें ज़रूर लेके आनी चाहिए साथ में। और भी हम जानेंगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके घर मतलब आता है अगर कोई हमारे घर में तो खाली हाथ ना जाने दीजिए। सालगिरह है तो लोगों को गिफ्ट में क्या दें आप लोग, तो ये सारी बातें हम आप लोग बताएंगे। किसी की शादी की सालगिरह है तो ऐसे बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो का हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरे वीडियो को नए नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण नियम है तो वो जानना बहुत अधिक ज़रूरी है कि मतलब हम लोगों का सवाल है कि जैसे कि एक हाथ में चूड़ी होता है तो एक अधिक पहनना चाहिए और एक हाथ में कम पहनना चाहिए। तो जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जैसे मायके और ससुराल को बराबर नहीं रखना है, किसी एक को ऊपर रखना है। मतलब आपकी मर्जी, आप किसी को ऊपर रख सकते हैं, मायके को या ससुराल को, किसी को भी। जहाँ अधिक प्यार मिलता है तो आप उसको ही रख लीजिए ऊपर। तो कई ऐसे ससुराल वाले हैं कि मायके वालों से अधिक प्यार करते हैं। तो आप लोगों के इच्छानुसार है तो जो होता है बायां हाथ होता है हमारा, तो उसमें एक चूड़ी अधिक पहन लिया जाए। कुछ लोग बोलते हैं दाएं में, तो आप अपने हिसाब से पहन लीजिए। इसके लिए कोई नियम नहीं, आप किसी भी एक हाथ में एक चूड़ी ज़्यादा पहनिए, बराबर मत पहनिए। तो ये था हमारा पहला नियम। अब हम आते हैं दूसरी बात पे कि जब भी आप चूड़ी पहनने बैठे तो आप ध्यान दीजिए कि किस दिशा में बैठना है, आपको किधर फेस करना है आप लोगों को। तो चूड़ी पहनते वक्त आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि कभी कभी हम लोग दक्षिण दिशा में मुंह करके चूड़ी पहनते हैं। तो दक्षिण दिशा में मुंह करके पहना गया वो जो कार्य होता है वो अशुभ होता है, शुभ नहीं होता है। तो हम सुहागिन महिलाओं को फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए, जो कि हमारी दादी नानी जो भी बताती हैं कि इसको मजाक मत समझो। ये लोग बड़ी विधि विधान से बड़ों के द्वारा बताए गए नियम है ये सब, और बनाए गए उन लोगों को, तो हमें मानना चाहिए। तो आप जब भी चूड़ी पहनिए, खड़े होकर पहनिए, बैठ के पहनिए या शादी विवाह में पहन रही हैं, तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि हम लोग जल्दीबाजी में भूल जाते हैं कि हमारा चेहरा किधर है, कि दक्षिण की तरफ तो नहीं है, उत्तर रहे, पूरब रहे, पश्चिम रहे, किधर भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दक्षिण की तरफ नहीं करना है आप लोगों को, दक्षिण दिशा का ध्यान रखना है आप लोगों को। ये रहा दिशा के लिए। तो अब हम आते हैं तीसरी बात पे कि तीसरी बात क्या है कि चूड़ी हमें किस दिन खरीदनी चाहिए। पति पत्नी के संबंध जो होते हैं तो अच्छे बने रहें, अगर खरीदने तो इसका प्रभाव भी पड़ता है। तो बहुत से लोग कहते हैं अरे ये सब बेकार बातें हैं कि हम तो सब लोग खरीद रहे हैं, पहन रहे हैं, तो हम लोग क्यों माने इतना नियम। तो मानने वालों के लिए नियम है और नहीं मानने के लिए कुछ नहीं है। और हम लोग शांति से चाहते कि माने और बड़े का आदर सम्मान करें। तो मानने का मतलब होता है बड़े के, जो हमारे बड़े बताते हैं उनकी बातों का इज्जत करना, मान सम्मान करना और मानना चाहिए। अगर सुहाग से जुड़ी कोई बात है तो हमें अच्छे से मानना चाहिए। तो खरीदने के लिए हम कभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन जो नियम है चूड़ी खरीदने का कि आप खरीदना चाहते हैं शुक्रवार के दिन सबसे अच्छा दिन होता है चूड़ी खरीदने का। सुहाग से जुड़े हम सभी चीज़ें खरीद सकते हैं शुक्रवार के दिन। कई लोग कहते हैं कि जाके मणिहारन से चूड़ी पहनते हैं, तो आप शुक्रवार को ही पहने, क्योंकि शुक्र का जो होता है वो हमारे शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं, जिससे हमारे पति पत्नी का रिश्ता जो होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं मजबूत होता है और प्यार बढ़ता है। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई पैसा लग रहा है। तो इस बात को माने आप लोग, और हम भी मानते हैं। तो बड़े की बातों को आप लोगों को इज्जत देना है, मानना है। तो ये है आप लोगों को चूड़ी किस दिन खरीदना है और किस दिन नहीं खरीदना है, तो ये भी हम आप लोग बताते हैं। तो मंगलवार या रविवार को कभी भी चूड़ी ना खरीदें, या सुहाग से जुड़ी और भी चीज़ें होती हैं, सामग्री होती हैं, सिंदूर, बिंदी, रंग वगैरह हो गया, तो आपको मंगलवार और रविवार को नहीं खरीदना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि मंगल और रविवार जो होता है तो ये खरवार होता है, कोई भी चीज़ नहीं खरीदना। झाड़ू वगैरह
वगैरह भी नहीं खरीदना होता है, नया चूल्हा वगैरह कुछ नहीं खरीदना होता है, ये शुभ नहीं माना जाता है। तो ये है रविवार को, और मंगलवार को हमें नहीं खरीदना सुहाग का कोई भी सामान। तो अगली चीज़ हम आते हैं कि कई लोगों को मालूम होती है और कई लोगों को नहीं मालूम होती, तो हम आप लोगों को बताते हैं। बहुत सी ऐसी बहनें हैं तो इसमें बहुत सारे नियम सबको पता भी होंगे, लेकिन बहुत सारे नियम होते हैं तो नहीं पता होगी, जो नई नई शादी हुई होगी तो उनको नहीं मालूम होगा, तो वो लोग भी ध्यान रखिएगा। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत अधिक लाभदायक होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, जब आप लोग मायके से आ रहे हैं तो मायके लोग होते हैं, मायके वाले जो होते हैं तो उनको खुद भी पता होता है कि वो अपनी बेटी को मीठा दे करके विदा करते हैं। तो खोइचा होता है, कोछा जो डाला जाता है, मान लो कि माँ रहती तो याद करती हैं, पर जिनकी माँ नहीं है या माँ कहीं गई हुई है या है ही नहीं माँ, तो उनकी हर भाभी को ध्यान नहीं होता, काम में व्यस्त है। तो अगर आप लोग मतलब आप लोगों का वो है तो आप लोग मांग करके ले लीजिए कि भाभी जी डाल दीजिए, आप कोछा डाल दीजिए, हम जा रहे हैं। तो ये सब के लिए भी नियम है, अपने सुहाग के लिए, अपने घर परिवार के लिए बहुत अच्छा होता है। मायके से या ससुराल से कभी भी बिना कोछा लिए ना जाएं। ससुराल से तो चले भी जाएंगे, लेकिन मायके से भूल कर भी ना आए, खुद से बोल करके ले आएँ। आप लोग शर्माने की कोई चीज़ नहीं है। और कोछा डलाने के लिए भी क्या क्या चाहिए, अगर नहीं पता तो आप लोग बताइएगा, तो हम उसके लिए भी बताएंगे आप लोगों को। तो कोछा में आंचल में डलवाना चाहिए, क्या देना है क्या नहीं देना है तो बताइएगा, अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए होगा तो हम बनाएंगे। तो पहली चीज़ है हमारी कि कोछा लेके आना है आप लोगों को। दूसरी चीज़ होता है कि चूड़ी। चूड़ी अगर हमको कोई देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो भी मतलब मांग के लेके जाना चाहिए। मायके वाले तो हमारे बहुत कुछ देते हैं, मान लीजिए सबके मायके वाले नहीं भी देते हैं, तो आप जब मायके जाते हैं कोई दे या ना दे, आप अपने हाथों से दुकान से जा करके एक पैकेट चूड़ी ले आइए। कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, खरीदती तो हैं आप, लेकिन अपनी सुविधा अपने हाथ में होता है। तो अपना अगर शुभ चाहते हैं, कोई दे या ना दे, तो आप एक डिब्बी चूड़ी ले कर के आइए, मायके से ले कर के आइए, क्योंकि चूड़ी जो होता है वो बहुत अधिक शुभ माना जाता है। किसी भी पूजा पाठ में लेना देना हो तो चूड़ी का एक अलग ही महत्व होता है। तो चूड़ी ज़रूर लाना चाहिए आप लोगों को। अपने मायके से मिले नहीं तो आप खुद भी खरीद के लाइए, तो देखिएगा आप लोग, चूड़ी ज़रूर लाइएगा आप लोग। तो ये था चूड़ी और खोइचा ज़रूर लाना चाहिए आप लोगों को। तो पैरों में महावर लगा करके आएँ, जब भी मायके से आएँ तो पैरों में महावर ज़रूर लगा के आएँ। पैर वाइट से ना ले करके आएँ। कुछ लोग होते नेल पॉलिश लगा लेते लेकिन महावर नहीं लगाते हैं, तो महावर लगा करके ज़रूर आएँ। तो महावर ज़रूर लगाना चाहिए। वैसे भाभी वगैरह जो रहती हैं वो लगा देती हैं, तो आप लोग लगा करके ही आएँ। अगली चीज़ है कि जैसे कि किसी का भी सालगिरह है, शादी का सालगिरह है मान लीजिए, तो और कुछ दे या ना दे, एक बिंदी हुआ और एक सिंदूर और चूड़ी, ये तो ज़रूर दीजिएगा आप लोग, और दे सकते हैं और इतना लायक सभी होते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो होती हैं तो ज़रूर देनी चाहिए। सुहाग की चीज़ें होती हैं ना, तो ये देना ही है। जितना बांटेंगे उतना हमारा सुहाग बढ़ेगा। और जैसे होता है अपने खुद की शादी की सालगिरह पे होता है, तो शादी की सालगिरह पे आप और कुछ ख़रीदें या ना ख़रीदें, बिंदी सिंदूर कुछ भी खरीद सकते हैं सुहाग से जुड़ी चीज़ें, लेकिन चूड़ी जो होता है वो हमको ज़रूर ख़रीदनी चाहिए। कि चूड़ी ख़रीदने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, चूड़ी इस प्रकार से हम लोग ख़रीद सकते हैं शादी के सालगिरह पे। और लास्ट जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है तो वो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। तो मान लीजिए शुक्रवार को आप लोग चूड़ी खरीदिएगा, और शुक्रवार हम मान लीजिए आपका मान है तो आप उस दिन मत ख़रीदें, ना ही आप पहने उस दिन। तो आप गुरुवार को भी ख़रीद सकते हैं, जिनके लिए मतलब नहीं ख़रीदना है तो उनको नहीं है, बाकी किसी के लिए नहीं है। जिनके लिए नहीं ख़रीदा जाता है तो उनके लिए बृहस्पति को आप लोग गुरुवार को खरीद सकते हैं। इससे भी हमारा जो गुरु ग्रह होता है वो मजबूत होगा। तो आप गुरुवार के दिन कोई भी नया कार्य एकदम आराम से कर सकते हैं। चूड़ी, साड़ी, बच्चों का कपड़ा आप सब खरीद सकते हैं, पहना सकते हैं। लेकिन शुक्रवार को चूड़ी वगैरह तो बहुत ही शुभ होता है और सुहाग में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि शुक्र ग्रह होता है, गुरु ग्रह होता है, हमारे मजबूत रहते हैं, तो हमारे प्यार और सुख समृद्धि का कारक माना जाता है। तो ये बहुत ही शुभ होता है और अच्छा होता है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए शादी विवाह पड़ गया और हमारे दिमाग से निकल गया कि हमें किस दिन ख़रीदना है, किस दिन नहीं ख़रीदा, और हम नहीं ख़रीद पाएँ, तो
तो अगर किसी और दिन ख़रीद लेते हैं तो कोई भी चीज़ हो, आप सुहाग से जुड़ी कोई भी चीज़ हो, साड़ी कपड़ा हो, तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं आज के दिन नहीं ख़रीदना चाहिए और नहीं पहनेंगे, फिर भी कभी कभी मन नहीं मानता कि नहीं हमको पहनना है, हमको जाना है, शादी में जाना है, कहीं जाना है, तो आप लोग एक काम करिएगा, आप लोग सबसे पहले माता जी को चढ़ा दीजिएगा। आप देवी माता को चढ़ाइएगा आप लोग। और जो भी सामान है आपको पहनना है तो आप लोग गलत दिन पे अगर ख़रीदे हैं तो आप माता जी को चढ़ा दीजिए। फिर माता जी को चढ़ा करके आप लोग तो पहन के सकते हैं। फिर उसके बाद में साड़ी हो, कपड़ा हो, या हमारे मेकअप का सामान हो, मंगलसूत्र हो, तो अगर मंगलसूत्र भी है ना, तो अगर कोई चीज़ नहीं मालूम है, अन्य दिन पे ख़रीद लिया है, तो पक्का माता पार्वती को आप लोग चढ़ाइएगा, अर्पित कीजिएगा शंकर भगवान माता पार्वती को, क्योंकि उसका जो भी प्रभाव है अच्छा बुरा सब भगवान समझेंगे और जो दोष होता है वो हमारे ऊपर नहीं लगेगा। भगवान के चरणों में अगर हम चले जाते हैं तो हर कार्य हमारा सही होता है। तो ये थे हमारे को सारे नियम, चूड़ी को लेकर के, सुहाग को लेकर के और नई चीज़ों को लेकर के। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारे माता बहनों को लाभ मिलेगा। तो इसी तरीके से आगे भी वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो तब से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। जय माँ पार्वती, जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव।